विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल करनी बात, कन्हैया ले चल करनी बात, भैया ले चल करनी बात, भैया ले चल करनी बात। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पीती कर हर्ष रहा है, पीती कर हर्ष रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ो मझधार नैया ले चल करनी पार, नैया ले चल करनी पार, नैया ले चल करनी पार, नैया ले चल करनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल करनी बात, कन्हैया ले चल करनी बात, भैया ले चल करनी बात, भैया ले चल करनी बात। इधर बेटे आगे आओ। तूने है पढ़नी है तू बैठता है वैसे तो घर में बहुत बोलता तू, सबसे ज्यादा बोलता है। हाँ जी वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, 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 ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी वेश बनायो, 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 ओ वंशीवट होय विहार जपे जा राधे राधे, ओ वंशीवट होय विहार जपे जा राधे राधे, ओ फिर हो जाए तेरा पार जपे जा राधे राधे, फिर हो जाए तेरा पार जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, तू वृंदावन में आयो दिन राधा नाम लगायो, 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 मेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे,
राधे राधे हो वृंदावन धाम पार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे तेरा हो जा तेरा पार जपे जा राधे राधे हो जा तेरा पार जपे जा राधे 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 सब वेदों का सार जपे जा राधे 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 सब वेदों का सार जपे जा राधे राधे हो वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे हो वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे हो वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे बोलेगी आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में 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 आप भी आना संग नारद जी को लाना आप भी आना संग नारद जी को लाना प्रेम से वीरा बजाना हमारे घर कीर्तन में प्रेम से वीरा बजाना हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आप भी आना संग शुक्र जी को लाना आप भी आना संग शुक्र जी को लाना प्रेम से डमरू बजाना हमारे घर कीर्तन में प्रेम से डमरू बजाना हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आप भी आना संग राधा जी को लाना आप भी आना संग राधा जी को लाना प्रेम से रास रचाना हमारे घर कीर्तन में प्रेम से रास रचाना हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आप सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना वेद के पाठ पढ़ाना हमारे घर कीर्तन में वेद के पाठ पढ़ाना हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में चलो ले आप गाओ ना आप शाबाश बहुत अच्छा सत्यम से अच्छा है तुम्हें सत्यम से अच्छा गाया है ये तो चुपका से अकेले गा लेता है नंदलाल गोपाल दया करके
रक्षा करे अपने चरणों में। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। तन मन की न चाहे होश रहे, तन मन की न चाहे होश रहे। तेरा नाम ना बिसरे कभी मुख से, तेरा नाम ना बिसरे कभी मुख से। तेरे जान में इतना खो जाऊं, तेरे जान में इतना खो जाऊं। पागल समझे संसार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा। तेरे दर्शन को तो जान सकूं, तेरे दर्शन को तो जान सकूं। जब अपनी मन में झांकूं मैं, जब अपने मन में झांकूं मैं। हो जाए तेरा दीदार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा करे अपने चरणों में। नंदलाल दयाल दया करके रक्षा करे अपने द्वार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। तुम इतना अच्छा गाना गाती हो तो ये क्यों दूर थोड़ी वो बाहर दिखा नहीं हुई आपने। अभी मैं आपको यात्रा दिखाता हूँ उनकी ना, अभी यात्रा निकल रही है। अच्छा हाँ अभी निकले सामने वाले घर में से। पानी डाल दो उसमें। बहुत अच्छा गाती है भाई। हाँ जी। और ये सत्यम से अच्छा गाती है जी। ये सत्यम अपनी जगह खुला ही नहीं ठंड है जी, हवा चल रही है बाहर। बाहर तो हवा चल रही है। ये खोल लो गुरुजी। अच्छा मैं तो बंद कर दिया। सीजन तो आवे यार, सर्दी आएगी तो आती रहेगी। सीजन मुझे चाहिए।
हाँ जी बंद कर सही क्यों करते हो? लगा दिए। चलो बैठो ठंडी लग रही है ठंडी लगने लगी? नहीं यहाँ से लगा आवाज क्रॉस हो जाए ना। नहीं ठीक है ठीक है महाराज ठीक है नहीं बढ़िया है। नारायण 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 नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारद नारायण 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 नारद नारायण 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 व्यास नारायण नारायण
नारायण नारायण व्यास सुखदेव नारायण 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 सुखदेव भागवत नारायण 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 भागवत परीक्षित नारायण 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 परीक्षित सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु हरि ओम नारायण 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 हरि ओम कृष्ण नारायण 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 कृष्ण राधे नारायण 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्यावर रामचंद्र की जय भारत माता की जय बोलो बजरंग बली की जय नारायण 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 नारायण। आज क्या बात है भाई, हड़ताल है क्या कुछ लोगों की? नारायण भगवान का कल नंदोत्सव हुआ है और इतने ध्यान से सुनो। एक ही तो हड़ताल खत्म हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो जब आप ध्यान से सुनना सुखी होते हो तो आपकी कंजूसी बढ़ती है, लेकिन जब आनंदित होते हो तो उदारता बढ़ती है। जरा देखो फर्क देखो, आपको किसी विषय से सुख मिलता है तो तुम्हें सबको धन बांटने का मन करता है, बोलो विषय से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से, कुछ खाने से, पीने से, कुछ भोगने से सुख मिले तो ऐसा मन नहीं करता है। लेकिन जब आपको अति सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद सुख ही अति हो गया। फिर घर में बेटा हुआ तो वो सुख थोड़ा और तरह का अतिशय सुख होता है वो भी सुख ही। तो महाराज उदारता बढ़ती है। ये नंद बाबा जो हैं इनका आध्यात्मिक अर्थ है आनंद, ये आनंद के ही स्वरूप है। और देखो देवकी का तो कल अर्थ बताया मैंने, नंद और यशोदा का भी सुनो। देवकी वसुदेव तो नंद माने आनंद, नंद माने आनंद ही होता है, जो आनंद आनंद प्रधान है, सरल है। और नंद बाबा की आनंद का रहस्य क्या है कि वो सरल है, उनमें 1% भी छल नहीं है। अच्छा देखो जो पशुओं की सेवा करता है ना, वो हमने भी अनुभव लिया है। गांव से महाराज हम लोग हैं, शरीर गांव का है, तो कुछ समय अनुभव लेने के लिए हमने कहा नहीं पशुओं के साथ हम रहेंगे। अरे वो तो बिल्कुल परमहंस बना देते हैं, है ना। पशुओं के साथ आप रहो तो आप एकदम क्या करोगे, तुम इतने पढ़े लिखे हो, ये चलेगा? पशु तुम्हारी डिग्री के हिसाब से तुम्हारी बात मानेंगे क्या? बोलो नहीं। वहां तुम्हें केवल आदमी होना होता है, फकत आदमी। अब
फकत आदमी नहीं, फकत प्राणी, उन्हीं की बिरादरी का हो। तो उन्हीं की बिरादरी की सरलता, बाद में मनुष्य उन्हीं की बिरादरी का तो होता है, लेकिन उन्हीं के बिरादरी का देहाभिमानी होता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है महाराज। यदि उन्हीं की बिरादरी में भी रहे और सरल रहे तो भी उतना नुकसान हो। खैर, तो नंद और यशोदा, ध्यान से सुनो, यशोदा कौन है? तो यशोदा माने जो यश देती है। और एक बात शायद आपने नहीं सुनी होगी कि राधा रानी की मां का क्या नाम था? कीर्तिदा। और कीर्ति और यश पर्यायवाची मानते हैं कि नहीं? कि थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों पर्यायवाची हैं। तो राधा की मां का नाम है कीर्तिदा, यानी कीर्ति देने वाली। और यशोदा, भगवान कृष्ण की मां का नाम है यशोदा, यानी यश देने वाली, यश देने वाली। तो कौन सा यश दिया यशोदा माँ ने? अरे यशोदा माँ ने ये यश दिया भगवान को कि देखो ये भगवान होकर के भी बंध जाता है, ये यश दिया। यशोदा माँ ने भगवान को ये यश दिया कि देखो ये भक्तों के वश में है, ये भक्तों के लिए कुछ भी करता है। या यशोदा माँ ने भगवान को ऐसा बलिष्ठ बनाया महाराज कि वो बड़े बड़े राक्षसों को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पछाड़ देता है। ध्यान देना। तो महाराज जब नंद यशोदा के यहाँ ये लाला आया तो क्या हुआ? आनंद हुआ। आनंद हुआ तो उदारता बढ़ी और नंद बाबा ने द्वार खोल दिए, हो खजाने खोल दिए। चलो जिसको जो ले जाना है ले जाओ। देखो अब हम कैसे समझावें लोगों को, वो हिम्मत हमारे देश की कल्चर से भी आनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले ऐसा था कि राजा अपना सारा खजाना दान कर देता था। हर्ष का मिलता है, हर्ष अपना सारा खजाना दान कर देता था और फिर से खजाना भरता था। कैसे कैसे लोग थे कि महाराज राजा हैं, सब दान कर दिया, यज्ञ कर दिया, सब कुछ दान करके। और महाराज कि ये जो कौत्स है जब जाता है राजा के पास कि मुझे दक्षिणा देनी है, तो महाराज वो मिट्टी के पात्र में खा रहे हैं। अरे क्या हुआ कि भाई हमने यज्ञ किया था, सारी संपत्ति उसमें लग गई, तो फिर कि तुम आए किस लिए? अरे कुछ भी हो, हम गृहस्थ हैं, राजा हैं भाई, तुम्हें लौटा थोड़े सकते हैं, बोलो कैसे आए? ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी को गृहस्थ कभी लौटा नहीं सकता। ध्यान देना। क्या चाहिए? तो मुझे तो 16 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, गुरु ने यही मांगा है, मैं क्या करूं? उसने विमान से कहा नहीं मांगिए गुरुदेव, क्या दक्षिणा। तो गुरु जी ने कह दिया 16,000 सोने की मुद्राएं ले गया। तो महाराज ने कहा ठीक है, और राजा ने उठाया अपना धनुष और ललकार दिया कुबेर को, इस समय मेरा गृहस्थ धर्म तुम्हें ललकारने पर विवश कर रहा है, 16,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए, और नहीं तो मैं तेरे लोक में आक्रमण करता हूं। ये बल होता था, ये चरित्र बल होता था। तो महाराज नंद बाबा ने द्वार खोल दिए और लुटा दिया खजाना। इधर भगवान को छोड़ करके, और खैर वहां नंदोत्सव तो आपने मना लिया है कल, है यही नंदोत्सव खूब झूम झाम हुई। अब जरा समय के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। एक घड़ा अच्छा है सामने लगा हुआ है, ये हमें याद दिला देता है, हाँ थोड़ा आगे बढ़ो। तो महाराज उधर वसुदेव जी ने क्या किया, माया को छाती से लगा दिया, तो जेल की तरफ गए और खुद ब खुद जेल के भीतर घुस गए। देखो ये माया की खूबी है कि ये तुम्हें जेल के भीतर घुसा देती है। और महाराज जेल के दरवाजे बंद हो गए, जस का तस हो गया। अब माया ने सोचा, देखो हमारे ढंग से जरा सुनो, माया ने क्या सोचा कि ये देवकी, कल मैंने देवकी का क्या अर्थ बताया था, है? क्या बताया था परीक्षित? बोलो। अरे अगर बैठे हो, हम तो तुम्हीं को सुना रहे हैं। हाँ ये मिनी परीक्षित क्या बताया था? देव की माता। हाँ
देवता की पर कि जिसके गर्भ से देवता। अरे इधर तुम तो अपने ज्ञान बताने लगे, हमने क्या बताया था? यही बात है महाराज, यही बात, यही तो बात है, यही तो बात है कि क्या है, मुल्ला की जान गई मुर्गी को मजा ना आया। उल्टी कहावत ही कहनी पड़ेगी और क्या। अब यही हो रहा है, अब मुर्गी की जान नहीं जाती, वो मुल्ला की जान जाती। अरे मैंने बताया था देवकी माने सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, और वसुदेव माने विशुद्ध सत्व गुण। क्या होगा फिर, क्या होगा? चलो हमने अपना काम किया है। तो उस माया ने यानी उस कन्या ने विचार किया कि ये सूक्ष्म बुद्धि है। देखो मैं आपको बताऊं, आप भूल जाते हो ये है वो है, क्यों? क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म नहीं, बुरा मत मानना। सूक्ष्म बुद्धि हो तो आप बहुत समय तक अविद्या से माया से घिरे नहीं रह सकते, याद रखो। सूक्ष्म बुद्धि हो तो आप अधर्म का आचरण नहीं कर सकते। सूक्ष्म बुद्धि हो तो आप अपने चरित्र से कोई समझौता नहीं कर सकते हो, सूक्ष्म बुद्धि हो तो। सूक्ष्म बुद्धि ये अपने आप आपको ठीक दिशा में ले जाती है। ये सूक्ष्म बुद्धि का कमाल है। सूक्ष्म बुद्धि माने सारग्राही, ध्यान देना। सूक्ष्म बुद्धि माने क्या हुआ? सारग्राही। सार माने तत्व, सारग्राही तो बुद्धि है तुम्हारी, बुरा मत मानना। बोला मानो तो मान जाओ, मैं कोई दिक्कत भी नहीं, एक दिन रह गया, आप कहीं ना कहीं तो रोटी मिल जाएगी, यहीं मिल जाएगी रोटी, तो ये खिलाती है पूनम है, और ये बहुत अच्छी बिटिया, ध्यान देना। सारग्राही बुद्धि तो है, लेकिन सार क्या है? टनाटनम, सार ये है फायदा, फायदा टनाटन, ये सारग्राही बुद्धि। सारग्राही बुद्धि का मतलब हुआ तत्वग्राही बुद्धि, सत्यग्राही बुद्धि, जो शुद्ध तत्व को ग्रहण करने में समर्थ है, जो शुद्ध तत्व का अनुशीलन करने में समर्थ है, जो शुद्ध तत्व में जगने में समर्थ है, वो बुद्धि। जो धर्म का निर्णय करने में समर्थ है, वो बुद्धि, वो सार, वो सार है। सार इसमें नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना। सार की सीधी सी परिभाषा है, सो गए और खो गया, वो सार नहीं है। कि सो जाने पर भी जो नहीं खोया, वो सार है, ध्यान देना, वो सार है। संसार का सार कुछ और है, लेकिन जीवन का सार तो नारायण, जो सो जाने पर भी नहीं खोता, वो मर जाने पर भी नहीं खोता। भगवान ने इसीलिए रोज रोज ये सो जाना क्या है, ये मिनी डेथ है, वो मिनी डेथ, हाँ ये भी डेथ जैसी है। जो मैंने उदाहरण दिया था ना, बुझा बल्ब और फ्यूज बल्ब, तो बाहर से जैसे लगेंगे नहीं लगेंगे। तो बुझा बल्ब माने सोया हुआ, और फ्यूज बल्ब माने मरा हुआ, समझ गए ना, दोनों एक जैसे। तो ध्यान देना महाराज, क्या हुआ कि वो रोने लगी कन्या कि ये जो सूक्ष्म बुद्धि और सत्व गुण के रहते मेरा यहाँ गुजारा नहीं होगा, ये तो मुझे अहंकार के हाथों अभी देने वाले हैं। तो रोने लगी। इतने महाराज जो माया की आवाज सुनी, देखो एक का एक्सीडेंट हो गया है, तो पड़ा था, तो लोग कहने लगे अरे भाई देखो इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको ये करो, इसको ये करो, इसको ये करो, इसको ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, है। तो महाराज जी हमारे पहुंच गए कमल जी, उन्होंने कहा अरे कहाँ ले जाते हो, इसको मूंग की दाल का गरम गरम देसी घी का हलवा खिलाओ। अरे जो ऐसा कहा महाराज एकदम उछल पड़ा, अरे भैया जरा इनकी बात सुनो, ये क्या करें, ये क्या करें। मतलब की बात हम इतनी जल्दी कान से सुन लेते हैं और कभी नहीं भूलते। और महाराज जब भगवान पैदा हुए, इतना सब स्तुति हुई, सब कुछ हुआ, इतना प्रकाश हुआ, भगवान का प्रकाश कोई रोक सकता है क्या, है? तो ये सब कंस के चेले तो सो गए,
और ज्यों ही वो कन्या माने माया की जरा सी आवाज हुई, सब तुरंत जागे भागे कंस के पास। तुरंत कंस दौड़ा दौड़ा आया, फाटक खोल के अंदर गया, देखा एक कन्या। ध्यान देना बंधुओं माताओं, कंस को तुम अपने से ज्यादा खतरनाक मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हो? हाँ, तुम लोगों से तो ज्यादा खतरनाक है रही है। लेकिन वो देवियां जो पेट के भीतर बच्चा मारती हैं, ध्यान देना, वो डॉक्टर जो पेट के भीतर बच्चा मारते हैं, वो बाप जो पेट के भीतर बच्चे को मारने की सलाह देते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। अरे राम राम। कंस ने जब उस कन्या को देखा तो ठिठक गया। लड़कों को मारने में उसे झिझक नहीं हुई हो, लेकिन जब कन्या को देखा तो झिझक गया। अरे बाप, ये तो कन्या है, इसको कैसे मारूं? और है 8वीं, कैसे मारूं? हाथ बढ़ाया हुआ रोक लिया। और आजकल पता लग जाए कि पेट में कन्या है, उसकी खैर नहीं है, वो खैर नहीं नारायण। लेकिन उसको ख्याल आई, वो आकाशवाणी, 8वीं संतान तेरा काल होने वाली है। अरे बाप रे, तुरंत एकदम वो फिर भयभीत हो गया। और भयभीत और भूखा कुछ भी कर सकता है वो। उसने नारायण ध्यान देना, और उसने क्या किया, कन्या को पकड़ लिया। अब आप कल्पना करो देवकी की, जरा सा देवकी की क्या हालत होगी। देवकी जानती है महाराज कि ये कौन है, कि मेरा लाला तो सुरक्षित है। देखो, आप लोग देवकी से अपना दिल मिलाओ, तुम सब माताएं हो, तुम में और देवकी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, और तुम जितने देवता बैठे हो, तुम में और नंद बाबा में भी कोई अंतर नहीं। तुम सब अंदर से सच्चे सज्जन हो। हाँ, याद रखो, सब सज्जन, सब धर्मात्मा। तुम में कहीं कोई कमी नहीं है सज्जनता में। तो महाराज कल्पना करो कि उसका बेटा तो सुरक्षित है और दूसरे की कन्या में काल को दे रही हूं। बोलो, हे भगवान, क्या क्या करवाता है समय। और महाराज रोने लगी। पहले नहीं रोई हो, दे देती थी। ठीक है भैया, अब हम क्या बताएं, हम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे अधीन है, जेल में हैं, ले लो, दे देती थी, छाती में पत्थर रख के हो। लेकिन अब वो रो रही है, बिलख रही है, अरे भैया इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दे। कंस ने कहा, बहन तूने आकाशवाणी नहीं सुनी, ये 8वीं संतान है। और महाराज लेके आया, जो इसे चट्टान के उसमें पटकने के लिए उठाया, उसे ऊपर चली गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय, शेरा वाली माता की जय। अरे वो दुर्गा सप्तशती में भी उसका जिक्र है, नंद गोप गृह जाता। तो नारायण वो आकाश मार्ग में चली गई, अष्टभुजा जगदम्बा बनकर प्रकट हो गई और ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा? हाँ, मैं तो मरती ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, तो मरूंगी क्या? कि जो तुझे मारेगा वो तो ब्रज में पहुंच गया। अब देखो, आप लीला देखो, लीला देखो भगवान की। लीला ये है महाराज, देवताओं की लीला, भगवान की लीला की बता देते हैं। कि ऐसा ऐसा है, कहीं छल नहीं है। तो महाराज तो कंस अब ज्ञान बताने लगा, अरे ठीक है ऐसा ही है वैसा है, ज्ञान की बातें करने लगा। तो कंस के दरबारियों ने कहा, नहीं हमें कुछ करना चाहिए। कि क्या करना चाहिए? तो पूतना खड़ी हो गई, मैं जाती हूं और जितने नवजात शिशु हैं उन सबको समाप्त कर देते हैं। देखो, इसे कहते हैं राक्षस संस्कृति, इसे राक्षस कहते हैं। सब लोग देखो, कान खोल करके सुन लो। मैं बार बार कहता हूं कि आप में और राम में कोई अंतर नहीं है, आप में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, आप में और नंद बाबा में कोई अंतर नहीं है, आप में और वसुदेव में कोई अंतर नहीं है। आपके अंदर पूरी सच्चाई है, पूरी अच्छाई है, सब कुछ आप सबके अंदर समाया हुआ है। ये कथा सत्संग इसीलिए होता है कि आप उसको जरा महसूस करो, उसको जगाओ अपने अंदर। उसमें नुकसान नहीं होगा। तुम ये समझो, अरे इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कभी नहीं हुआ हो, कभी नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा?
तो जो किसी भी जीवित प्राणी को अपने सुख का साधन माने वही राक्षस है। बतौर साधन इस्तेमाल करे हो, वो राक्षस है कि ये मेरा साधन है। पत्नी क्या है कि मेरे सुख का साधन है, कि पति क्या है कि मेरे सुख का साधन है, कि बेटा क्या है कि मेरे सुख का साधन है, कि पिता क्या है कि मेरे सुख का साधन। यही है राक्षस, है ना। जब पूतना ने कहा जितने नवजात शिशु हैं उन सबको समाप्त कर दें, क्या अर्थ हुआ कि अपनी रक्षा के लिए और सबको मार देने की कल्पना हो। आप जरा ध्यान दो, सबको समाप्त कर दें जितने नवजात शिशु हैं, ये राक्षस है। और महाराज पूतना बन गई हो, ठन गई हो, बिल्कुल हीरोइन बन गई हो, नए जमाने की हीरोइन, और चटकती मटकती, और वो नारायण पहने हुए वो इतनी होती है ना पदत्राण। अरे हमसे लोग कहते हैं खड़ाऊ पहन के कैसे चलते हो? मैंने कहा देवियों से पूछो जो कील के ऊपर चलती हैं, वो कील के ऊपर, हाँ एक कील के ऊपर चलती हैं। हे भगवान, ऐसे एक तो आपस में पड़े हो, सीधा सीधा पहनो, कील के ऊपर चलती। तो अब कील के ऊपर जो चलेगा, जानते हो उस कील का क्या अर्थ है? कि तुम याद रखो हमेशा कि तुम फकत मरने वाले शरीर हो और कुछ भी नहीं। वो कील ये याद दिलाती है। तो ऐसी बन गई पूतना, लटका के थैला फैला और टिंड पिंड होके चल पड़ी। और वहां गई, अब देखो कैसा वर्णन है। जब गोकुल में जाती है तो गोकुल के जो ब्रजवासी हैं उन्हें कतूहल तो होता है, लेकिन किसी का मन गंदा नहीं होता। ये था हमारे यहाँ, मन गंदा नहीं होता कि वो उसका वेशभूषा जरा ठीक नहीं है, लेकिन मन गंदा नहीं होता, कतूहल होता है। ये कौन सी आ गई, कहाँ से आ गई? अरे लगता है कॉन्वेंट की पढ़ी है, बहुत पढ़ी लिखी है, किसी बड़े घर की है, छोटे घर की नहीं है। हम गरीबों के यहाँ कहाँ से आ गई, किसी महानगर से आई है। अरे बाबा, और भगवान ने सोचा ये आ गई है, ये अब मारेगी मेरे साथियों को जो मेरे साथ पैदा हुए हैं। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, वो सीधे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। बड़ा उत्सव देखा, तमाम गुब्बारे उब्बारे लटक रहे हैं, अगे फुके, और बड़ा उत्सव हुआ है। यहाँ तो जैसे होता है ना, चिन्ह लगता है। भारत में कहीं उत्सव हो, कहीं शादी हो, तो बाद में महाराज बड़ा दिखता है, यहाँ से वहां तक सजावट है, शामियाने लगे हैं, ये है वो है, ट्रकों पर तलें फेंकी जा रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो। तो वो पहुंच गई। अब देखो यशोदा मैया ने कन्हैया को काजल लगा के, ठिठौना समझते हो, उसको काजल का टीका लगाते हैं, वो नजर ना लगे। तो वो लगा के वो पलने में लिटा दिया है। बलदाऊ बगल में खड़े हैं, नंग धड़ंग, वो भी थोड़े बड़े थे, खड़े हैं। तो ये गपिया रही हैं अपना सबसे। इतने में पूतना पहुंच गई, बनी ठनी है, पढ़ी लिखी लग रही है। हाँ, पढ़ी लिखी का मतलब ऐसे ही होता है हमारा। तो वो पहुंच गई। तो यशोदा ने कहा, अरे देखो देखो, ये तो कोई बड़े घर की पढ़ी लिखी देवी मालूम पड़ती है, हमारे ग्वालों के यहाँ कैसे आ गई? अरे इसको कोई बैठने के लिए आसन दो। लेकिन पूतना ने तो अपना देखा कि मेरा शिकार है कि नहीं, देखा कि पालने में नवजात शिशु झूल रहा है। क्या बोलती है देखो, माँ की कमजोरी होती है उसकी संतान, है ना। कोई भी माँ हो, उसकी कमजोरी उसकी संतान होती है ना। इसी तरह गुरु की कमजोरी उसके चेले होते हैं, वो हाँ बहुत परेशान करते हैं। जो महाराज ध्यान देना, ये जो पूतना है क्या करती है, ये यशोदा पर सम्मोहन करने के लिए बोलती है, देखो देखो देखो, अरे तेरा लाला भूख से तड़फ रहा है, अभी अभी दूध पिला के सुलाया था। और कोई शहर की चाय समोसा खाने वाली तो थी नहीं यशोदा, कि छाती में दूध ना हो। वो तो महाराज दूधे के बीच रहने वाली थी,
तो उसने अभी अभी दूध पिला के तृप्त हो गया है कन्हैया, फिर लिटाया है और कन्हैया अपना अंगूठा पकड़ पकड़ के जो खेल रहा है, पैर की हाथ की तरफ मुंह की तरफ ला रहा है। जब बच्चा बहुत खुश होता है तो ऐसा खेलता है। तो महाराज पूतना कहती है देखो देखो तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं, क्या तुमने पहले बच्चा नहीं पैदा किया कभी है? तुम बच्चे की भूख भी नहीं जानती, कितना भूखा है देखो तुम्हारा लल्ला। अब यशोदा को लगा अरे राम राम, मैं तो भाई अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, गांव की ग्वालिन ठहरी, लगता है ये तो बहुत पढ़ी लिखी है और ये बड़ी समझदार है, देखो ये मेरे लाला की भूख पहचान गई। और महाराज यशोदा ने कहा अच्छा अच्छा, अरे और इतने में पूतना ने जाके कन्हैया को उठा लिया गोद में। अब तो यशोदा और खुश हो गई, कितनी अच्छी है, देखो हमारे लाला को गोद में उठा लिया। यशोदा ने क्या किया था महाराज, अपने स्तनों में उसने कालकूट विष का लेप किया हुआ था, क्या कहते हैं पोटेशियम साइनाइड, हाँ लेप किया हुआ था, उसे वही कालकूट विष है। तो महाराज उसकी योजना क्या थी कि ये ज्यों ही मुंह मेरे स्तन में अपना मुंह कोई भी शिशु लगावेगा और तो मुंह लगाते ही और मृत्यु हो जाएगी। मैं कहूंगा देखो अच्छा सो गया, ये दूध पी के छक गया, सो गया, पेट भर गया इसका और बस मैं चली जाऊंगी, ये उसकी योजना थी। लेकिन महाराज कन्हैया को लेके दूध पिलाने लगी, यशोदा तो और खुश हो गई, देखो देखो कितनी अच्छी कितनी महान महिला है, अपना दुग्धपान भी कराने लगी। और महाराज क्योंकि पढ़ी लिखी देवियां महाराज, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, तुम लोग तो सब पढ़ी लिखी तो हो लेकिन जरा समझदार हो, अच्छी हो। तो यशोदा खुश हुई, उधर कन्हैया ने आंख बंद कर ली, गोद में तो चले गए, आंख बंद कर ली। और तो बहस छिड़ गई संतों में स्मृतियों में कि आंख क्यों बंद की। तो किसी ने कहा आंख इसलिए बंद की, देख रहे हैं कि इसे मैं भी मुक्त कर दूंगा, इसने कोई पुण्य भी किया कि मुक्त में मुक्ति पा जाएगी। इसने कहा आंख इसलिए बंद कर दी कि शंकर जी को याद कर रहे हैं कि देखो भोलेनाथ मैं आया था यहाँ माखन मिश्री खाने और ये मेरी बोहनी बिगाड़ने आ गई जहर पिलाने, तो ऐसा करो जहर तो आप पीने के पहले से पी रहे हो, पी लेते हो, तो आप आ जाओ जल्दी, जहर पी लो, दूध में पी लूंगा। तो शिव जी का स्मरण करने लगे। और किसी ने कहा कन्हैया ने आंख इसलिए बंद कर ली कि पूतना ने वेश तो बनाया हुआ है पत्नी जैसा, लेकिन काम कर रही है माँ का, तो इसकी शक्ल देखना ठीक नहीं। अब देखो इसमें जरा थोड़ी सी मैं और तो बोलता हूँ। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ऐसा विधान है कि स्त्री यदि अपने को सजावे तो केवल पति के लिए सजावे। यदि उसके मन में आवे कि मैं सुंदर दिखूं, आकर्षक दिखूं, तो केवल पति के प्रति आवे और किसी के प्रति ऐसा भाव आने का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि और सब तो महाराज पिता हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, तो वहां तो इसका कोई मूल्य नहीं है आकर्षण का। लेकिन महाराज अब तो बड़ा गड़बड़ है। भारत की एक लेखिका है मृणाल पांडे, मैं नाम लेता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा उसका एक आर्टिकल। वो लिखती है कि अब हम नहीं चाहते कि हम किसी को पिता, भाई या पुत्र के रूप में देखें और ना ही हम विवाह करना चाहते हैं, हमें ये छूट होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो। मृणाल पांडे लिखती है। और तो हमने कहा कि फिर तुम्हें छूट होनी चाहिए तो कहे को फिर कहते हो कि कड़े कानून बनाओ। समझ लो किसके लिए मैं कह रहा हूँ, वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता व्यास आदि से। तो महाराज अब तो सब सत्यानाश हो रहा है कि पति के लिए भर नहीं सजना है, बाकी सबके लिए सजना। लेकिन मैंने यहाँ देखा और करवा चौथ में हमारी बेटियां वैसे सजती हैं महाराज, बहुत अच्छा लगता है? लेकिन पति बड़े हमें नहीं अच्छे लगे हो। इनको भी सजना चाहिए, हाँ पति को भी सजना चाहिए। देखो यही है, ये बहुत जरूरी है, ये साइकोलॉजी है। हाँ इसी से व्यवहार चलता है। ये आप यहाँ हमारी संस्कृति इन बातों में भी सतर्क है, हो सतर्क है, इन बातों में भी सतर्क है कि पत्नी सजी सजाई ये पत्नी के रूप में है कि सजी हुई थी हैं और काम कर रही है माँ का, मुझे दूध पिलाएगी,
तो फिर इसलिए इसकी शक्ल हम नहीं देखते। अब माँ को सजने की जरूरत है क्या, बोलो? न माँ को सजने की जरूरत, न बहन को, न बेटी को। नारायण भगवान ने आंख बंद कर ली और अब वो दूध पिलाने लगी तो पिया भगवान ने, पीने लगे पुजल पुजल, उन्हें क्या है। अब वो दूध पी लिया, पता नहीं क्या हुआ, शंकर जी जहर पी गए, कि उनका कौन जहर क्या करेगा। जब वो मीरा को नारायण कुछ नहीं होने देते तो उसके बाद दूध हो गया खत्म, तो उसके प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे महाराज तो वो एकदम चिल्लाई, अरे मुंच मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब चिल्लाई तो जो वेश उसने बदला हुआ था उसके प्रति जो अटेंशन था, जो भाव था, जो संकल्प था, हो गया टूट। तो जैसी थी वैसी शक्ल उसकी हो गई, विकराल राक्षसी जैसी हो गई और एकदम उड़ पड़ी, वहां से भागी। यहाँ से भागो, मतलब प्राण जा रहे हैं, भागी। लेकिन कन्हैया ने उसका स्तन नहीं छोड़ा। ध्यान देना, क्योंकि कन्हैया का एक नियम है ना, वो जिसको पकड़ता है छोड़ता नहीं छोड़ता। तो महाराज अच्छा आपको पकड़े है कि नहीं पकड़े, बोलो? पकड़े है, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तो मुझे भले ही याद न करो। तो महाराज वो वही उसके प्राण कन्हैया ने निकाल लिए। वो हारा कि गिर पड़ी जमीन में, धरती डोल गई। कथा कहती है 6 कोस का उसका शरीर था। 6 कोस माने 12 मील। ध्यान देना। तो वल्लभाचार्य कहते हैं वो अविद्या थी, अविद्या का मूर्तिमंत स्वरूप। अब महाराज पूतना का जब ऐसे हुआ, इधर यशोदा बेहोश हो गई, तुरंत बेहोश हो गई, यशोदा मूर्छित हो गई। सब भागे, गांव भर में हाहाकार मच गया, अरे देखो 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है। महाराज सब दौड़े, देखा तो यशोदा नारायण तो मूर्छित है और सब के हाल बेहाल हो गए, क्योंकि यशोदा तो उस वहां की महारानी थी ना, और कन्हैया आया था तो सब लोग बड़े आनंदित थे कि नंदघर आनंद भयो। अब महाराज वहां गए जहां पूतना पड़ी थी, तो पूतना के विराट शरीर के ऊपर भगवान खेल रहे हैं और खेल रहे हैं महाराज। और सीढ़ी ईढ़ी लगाई, कन्हैया को उतारा और उतार करके और पूतना से रास्ता साफ कट हो गया था, अवरुद्ध हो गया था, तो उसको कुल्हाड़ों से काटा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, काट काट के रास्ता बनाया। इधर नंद बाबा गए थे कंस को बधाई देने के लिए। कंस को बधाई देके लौट रहे थे तो रास्ते में वो पड़ी थी, मथुरा के रास्ते। कंस को बधाई दी तो कंस ने खूब आशीर्वाद, अरे आपको बेटा हुआ है, अरे बहुत अच्छा, हमारा आशीर्वाद है, आपका बेटा खूब पराक्रमी हो, बलशाली। उसे क्या पता मेरा ही काल है। और महाराज इधर कुछ जो बड़ी बूढ़ी माताएं थीं, उनको लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। आजकल तो बुजुर्गों को लोग आउट ऑफ डेट मानते हैं, है ना। आपके बच्चे तो ठीक हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, नहीं तो महाराज बड़ा मुश्किल है, समझ लो। वो देखिए फिल्म एक वो क्या है, बागवान। 4 बेटे थे। तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं। तो महाराज अब वो बड़े बूढ़ों से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। तो ध्यान देना, बड़ी बूढ़ी माताओं ने कहा अरे ऐसे मत ले जाना, राक्षसी का स्पर्श हुआ है। तो फिर क्या करें कि इसको ले जाओ गौशाला में, गाय का गौशाला की धूल इसके ऊपर छिड़को और गोमूत्र से इसको पवित्र करो और नवजात बछड़े के खुरों से इसकी आंखें सेंक दो, गाय की पूंछ से इसकी नजर झाड़ दो। देखो ये गाय का कमाल है। वो आपको बताऊं, ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि भगवान की रक्षा ही गाय करती है। आपको बताऊं, बहुत विचित्र है। और अब आजकल हमारे यहाँ तो ऐसे ही था ना। देखो गाय से बैल, गाय से भविष्य, ये यज्ञ होता है, ये भी बिना गाय के नहीं हो सकता हो। नहीं हो सकता। अब क्या हुआ महाराज, कन्हैया को इस तरह से शुद्ध करके यशोदा मैया के पास लाए।
यशोदा मैया किसी तरह से जो कहा कन्हैया आ गया मैया, तो एकदम यशोदा की आंख खुल गई और कन्हैया को लिया गोद में, लेकर के तुरंत दुग्धपान कराने लगी। और जब कन्हैया ने दुग्धपान किया तब यशोदा को ठीक ठीक चेतना लौटी। बोलो वृंदावन विहारी लाल। अब महाराज देखो समय की कमी है, हैं? तो बस मारते चलते हैं। भगवान ने इसके बाद और बहुत सारे राक्षसों का वध किया। हाँ, तृणावर्त को मार दिया, सक्टासुर भंजन किया, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा। वहां से वृंदावन आ गए। वृंदावन में भी कई लीलाएं ऐसा करते हैं ना, उन लीलाओं का नारायण नाम ले लेते हैं आपसे। और क्योंकि समय तो महाराज बिल्कुल है नहीं, लेकिन वैसी पूर्णता कर देते हैं। तो नारायण वृंदावन जो भगवान ने नारायण भगवान का भी नामकरण संस्कार हुआ, उखल से बांधे गए, यमलार्जुन का उद्धार किया, गोकुल से वृंदावन आए, वत्सासुर, बकासुर, अगासुर इनको मारा, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, काली नाग को नाथा, और इसके बाद नारायण प्रलंबासुर का उद्धार किया, गाय गोपों को दावानल से बचाया। और महाराज उसके बाद क्या हुआ, इतने बीच में भगवान की इन लीलाओं से जो वृंदावन के लोग थे उनके हृदय में प्रेम का संचार हो गया। और भगवान तो हर क्षण हर नारायण उनका ध्यान करते हैं, और वृंदावन के सभी गोपी ग्वाल भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान ने क्या किया कि बच्चों की एक टोली बना ली थी हो ना। एक दिन एक बच्चा एक गोप था विल्लुमंगल, बड़ा दुबला था। बोले तुम दुबले का हो भाई? बोले क्या करें, घर में जितना दूध गोरस होता है वो तो सब मथुरा चला जाता है। बोले अच्छा चलो हम एक समिति बनाते हैं। समिति बनाई, पहले समिति बनाना पड़ता है, समझे, ऐसे कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण ने एक समिति बनाई। क्या बनाया? दधी चौरे मंडल। तो लाला इसका काम क्या होगा? कैसे देखो एक नेता चाहिए, बिना नेता के कुछ नहीं होता। एक आगे वाला जरा समझदार और हिम्मती बंदा चाहिए। अपने को बचाने वाले नारायण लीड नहीं कर सकते हो, तो और श्री कृष्ण तो महाराज श्री कृष्ण है, वो लीड कर रहे हैं। क्या करना होगा इससे कन्हैया? दही चुरावेंगे, माखन चुरा। अरे लाला क्या सिखाते हो? चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी। तो आप देखो श्रद्धा होनी चाहिए हो, श्रद्धा कि ठीक है भाई हमारा नेता जो कहता है वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो। कन्हैया ने कहा मैं कहता हूँ यही करना है। लेकिन लाला क्यों? इसे पकड़े गए तो कि मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को बोलेंगे तो चोरी करके नहीं पकड़े जाएंगे। हम बताओ मंत्र। कफल्लम एक कफल ऋषि थे हो, उन्होंने चोरी का आविष्कार किया। तो लेकिन तुम इस मंत्र को नहीं जपना हो, नहीं तो पकड़े जाओ। ना भी पकड़े जाओ तो पकड़े जाओ। तो महाराज कैसे क्या होगा? तो कन्हैया ने फिर अपनी फिलॉसफी बताई कि देखो ये जो गोरस है इसमें सबका समान अधिकार है। और ध्यान से सुनना, कन्हैया ने जो फिलॉसफी, कन्हैया ने कहा देखो इस धरती में जो कुछ भी होता है उसमें धरती के ऊपर रहने वाले सभी प्राणियों का अधिकार है। धरती सबकी समान माता है और ये गाय भी सबकी समान माता है। ध्यान देना, धरती भी माता है, गाय भी माता है। अरे राम राम। तो ये दोनों ही माताएं हैं। तो जैसे एक बात बताओ, तुम माँ हो तो तुम्हारे कितने भी बच्चे हों तो क्या आप भेदभाव करते हो? बोलो, माँ नहीं कर सकती हो, माँ भेदभाव नहीं कर सकती। पिता को तो मैंने भेदभाव करते देखा है, लेकिन माँ भेदभाव नहीं करती, है ना। राबड़ी देवी के इतने बच्चे हैं, क्या भेदभाव करती रही होगी जब पहले, हैं? और कितने बच्चे हो जाएं तो माँ की छाती में दूध की कमी हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती। ध्यान देना। तो नारायण इसी तरह से कितनी जनसंख्या धरती के ऊपर बढ़ जाए, धरती में भी सारी जनसंख्या को पालने की सामर्थ्य है। तो गड़बड़ कहाँ होती है कि
माँ है ना, ये धरती माँ है, सबके लिए समान है? जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा अपने पास संग्रह करता है तो निश्चित रूप से किसी को भूखा मरना पड़ता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। देखो क्या कहते हैं वो, इकोलॉजी, ये प्रकृति बड़ी जागृत है। मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊं, यहाँ वो बिटिया, हाँ देखो बैठी है, वो रीवा की है बिटिया, वो है रीवा के पास गड्डी जगह है, वहां पर हमारा कुष्ठाश्रम है, हमारे एक शिष्य ने बनाया है, अरविंद शुक्ल ने, वो तो पूरे हो गए। तो महाराज वहां पर बहुत कुष्ठ रोगी हैं आसपास के, उधर रीवा सीधी के बेल्ट में कुष्ठ रोग पता नहीं क्या है। तो वो वहां कुष्ठ, ईसाई लोग बड़े घूम रहे थे तो वहां कुष्ठ आश्रम बनाया, और वो 38 एकड़ की वो एक पहाड़ी सी है? और तो बाद में इधर उधर आयुर्वेदिक दवाइयां खोज रहे थे, लेकिन जब इस सिद्धांत का अध्ययन किया तो पता लगा यार ये यहाँ कुष्ठ आश्रम है तो यहीं इसकी सारी आयुर्वेदिक दवा होनी चाहिए। अगर उसी पहाड़ी में खोजा तो जितनी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब की सब वहीं मिली। ये बड़ा विचित्र है, माने जहां प्राणी को जो जरूरत है वहीं धरती वो चीज देने को देती है, वहां वो चीज मिलती है। बहुत ही विलक्षण नारायण, इसीलिए तो सर्वम खलविदम ब्रह्म हम कहते हैं, इसीलिए सारा ब्रह्मांड एक यूनिट है और सब कुछ चेतन कहते हैं। ध्यान देना, तो ये जो माखन चोरी की लीला है वास्तव में ये श्री कृष्ण की इकोनॉमिक्स है, या तो शास्त्र श्री कृष्ण का। देखो भाई, सारे समाज में हर चीज का वितरण होना चाहिए, ध्यान दो, समान वितरण होना चाहिए। किसी के पास ज्यादा है अपनी जरूरत से तो निश्चित रूप से दूसरों का हिस्सा है, इसलिए कहीं ज्यादा है तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, दही चुरावेंगे, गोरस चुरावेंगे। और दो बातें थी, राजनीति भी इसमें थी कि राजनीति क्या थी कि कंस के पास कुछ नहीं जाएगा, कंस को नाराज करो, हैं? कोई सामान, कोई गोरस मथुरा नहीं जाएगा। और रानियां नहाती है कंस की दूध में, नहीं, कुछ नहीं जाएगा। और तो महाराज एक राजनीति ये थी, और अर्थनीति क्या थी कि सब पर समान, सब वितरण करें, सब विनिमय करें, सब आपस में बांट के रहें, एक दूसरे को महसूस करें। और तो महाराज भगवान क्या करते थे, जो किसी के घर में मान लो 1000 गायें हैं, 100 गायें हैं और 2 बंदे हैं, तो भगवान एक काम कि सारा गोरस लुटा दें, भंडारा कर दें, और उस घर में जितने बंदे हो उतने मटके छोड़ के सारे मटके तोड़ दें। भाई परिग्रह नहीं, संग्रह नहीं, बांटो खाओ, ये था। और महाराज इसके साथ साथ प्रेम लीला भी, जितनी गोपिकाएं हैं महाराज वो श्री कृष्ण के प्रेम में प्रेम हो गया। अब जरा ध्यान से, अब जरा थोड़ा अलर्ट होके सुनो। गोपिकाओं के हृदय में नारायण श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, और कैसा प्रेम है, गोचारण करने लगे भगवान के, गायें हम चरावेंगे। यशोदा ने कहा अरे क्या करते हो, हमारे इतने नौकर चाकर हैं कि नहीं, गाय की सेवा स्वयं गृहस्थ को करनी चाहिए। नहीं, देखो दिलीप ने गाय की सेवा की। ये जो रघुवंश बढ़ा महाराज, ये गाय की कृपा से बढ़ा। तो गाय की सेवा हम करेंगे, गोचारण करते थे महाराज। और तो गोचारण करके जब लौटते थे तो ये गोपिकाएं अपनी अट्टालिकाओं में खड़ी होती थीं, और कृष्ण को कैसे देखती हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। कैसे देखती हैं ये गोपिकाएं, बड़ी विलक्षण भक्त हैं वो। भक्त भगवान के चरण देखता है, लेकिन ये पहले सिर देखते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः। अब बरहा पीडम, ये जो मोर पंख है वो कहाँ लगा है, सिर में लगा है, तो पहले सिर देखती हैं, सिर देखती हैं, और सिर में मोर पंख है। नटवर वपुः, अरे तो दूल्हे की शक्ल के। अब देखो आप सब जानते हो दूल्हा कैसा लगता है, बोलो, किसी दूसरे का भी दुल्हा हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हमारे यहाँ बनना कहते हैं, वो बनना, बन रहा बनना है। अरे एक था वो, तो वो क्या करता था, दूल्हे को वो बांधते हैं ना कंगन, जो यहाँ तो महाराज चटमंगनी पट गया है, पता ही नहीं लगता शादी करे आए। हाँ, हमारे वहां न्यूयॉर्क में थे तो
एक पंडित जी थे मंदिर में, पुजारी, तो लाए बेटे बहू दोनों को, बोले शादी हो गई। कब हुई? कल। अरे यार कल तो तुम यहाँ के? हाँ। उसके बाद गए वहां से शादी हो गई, हो वहां फला जगह हो गई शादी। तो हमें क्यों नहीं बता रहे महाराज, आपके लायक नहीं था मामला, डांट पड़ जाती है इनको। तुरंत ऐसा नहीं। ओ महाराज कंगन पीला पीला बन जाता है। तो एक लड़का था, वो कंगन जेब में डाले रहे, और बस उसमें यदि भीड़ हो तो हाथ में कंगन बांध ले। चलो अरे दूल्हे को जरा बैठ जाने, आ बेटा आप बैठ बैठ। दूल्हा बड़ा प्रिय लगता है। तो महाराज ये गोपिकाएं कृष्ण को कैसा देखती हैं? नटवर वो, उसका जो कृष्ण का शरीर है वो दूल्हे जैसा, गोपिकाओं को दूल्हा जैसा दिखता है। प्रेम है वो। देखो और कि ये जो नटवर वपु है, अब इसमें और व्याख्या है महाराज कि ये जो भगवान शंकर है ना, ये पार्वती के लिए नट बन गए थे। दूल्हा बने तो नट बन गए, और नट बन के गए और हिमालय के यहाँ बोले हम नट का, हम जरा मदारी हैं, खेल दिखाऊंगे। अच्छा और दिखाओ, क्या मुझे पहले आप बताओ, जो हम मांगेंगे वही देना पड़ेगा। हाँ हाँ राजा तो महाराज राजा है, आज जो मांगोगे देंगे। और महाराज जो नट का खेल दिखाया और चढ़ गए बांस में, वहां घूमने लगे, बिना किसी आधार के डोलने लगे। और शंकर जी को क्या फर्क पड़ता है, कुछ हो करें। और महाराज नट का खेल दिखाया। बाद में मेहमान ने कहा बहुत मजा आया भाई, बोलो मदारी क्या चाहिए? बोले तुम्हारी बिटिया चाहिए, शादी करेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, मदरिया की बेटी मांगता है? ओ महाराज नारद जी आ गए, समझाया, अरे ये भूत भावन भोलेनाथ हैं। तो यार ये कृष्ण जो है ना, ये सभी गोपिकाओं को दूल्हा दिखता है। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कन्नेर का फूल पहने हो कान में। देखो ये वनस्पति, हमारे जितने देवी देवता भगवान हैं सबसे कोई वनस्पति और कोई पशु पक्षी जुड़ा मिलेगा आपको। ये देखो आप अपनी जरा कल्चर देखो। तो ये कन्नेर का फूल कान में पहनते हैं। और वैजयंती माला, वैजयंती भी एक वनस्पति है, ऐसा वो निकलता है वो, उसकी माला वैजयंती जमालाम। और महाराज सोने की तरह चमकता हुआ पीतांबर फहरा रहा है, और कटी काछे हुए हैं, कमर में करधनी है, बांधे हुए हैं। और गाय को दोहने का नोहना समझते हो? अरे हाँ नोहना समझते हो? हाँ देखो समझते हैं लोग। ये एक गाय लात मारती है वो, और दुधारू गाय तो जरूर कुछ गड़बड़ करती है, तो उसके पैर बांधने पड़ते हैं, उसको नोहना बोलते हैं। तुम नहीं समझती होगी बिटिया, तुम तो क्या समझोगी, लेकिन थोड़ा समझो, इसीलिए भागवत कराना जरूरी है। ओ संजय बहुत अच्छा किया, नहीं बच्चे थोड़ा नोहना होना तो समझ लेंगे। नोहना कंधे में लटकाए हैं, क्यों गाय धोते हैं क्या है। और महाराज रंध्रान वेणो रधर सुधया, वो मुंह में बांसुरी रखी है, तो उसकी जो बांसुरी के छिद्र है उनमें वो अपने ओंठों का अमृत भर रहे हैं, बजा रहे हैं ना, तो उनके मुख से अमृत निकलता है, उसको भरते हैं। ध्यान देना। और हमारे देवी देवताओं का संगीत से भी संबंध है। वो हनुमान जी मृदंग बजाते हैं, गणेश मृदंग के बहुत बड़े आचार्य हैं। आप क्या समझते हैं? हाँ ये सब बहुत खेल बहुत निराला है। हम लोग कभी भी घिस्सोमल नहीं रहे, याद रखो। ये जो लोगों ने प्रचार किया हिंदू धर्म बड़ा लीचड़ है, बड़ा घिस्सोमल है, ये छोड़ो वो छोड़ो, सब बकवास है। ये तो मौज का धर्म है महाराज। ये हर हाल, इस धर्म की खूबी ये है कि आप हर हाल में एंजॉय कर सकते हो। याद रखो इस धर्म की ये खूबी। ये धर्म ही ऐसा है जिस धर्म के साथ साइंस भी है, जिस धर्म के साथ साइकोलॉजी भी है, जिस धर्म के साथ एथिक्स भी है, जिस धर्म के साथ फिलोसफी भी है, जिस धर्म के साथ जो कुछ भी होना चाहिए या जो कुछ भी सृष्टि में है वो सब कुछ है। उस सब का नियोजन ये धर्म करता है। ये धर्म ही है जो सनातन है। सनातन का मतलब जब से सृष्टि है उसके साथ साथ है। इसको कोई किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने इसको स्थापित नहीं किया, ये मत नहीं है, ये धर्म है।
जैसे आग का धर्म जलाना, ये आग के साथ है, ऐसे ये धर्म सनातन महाराज मनुष्य के साथ साथ पैदा हुआ है। लेकिन अब क्या बतावें, हमारी जो ये हिंदू जाति है, बहुत दुख होता है, इतनी संकीर्ण हो गई है महाराज, और इस संकीर्णता को ही अपनी चतुराई समझती है। क्या करें, कैसे करें? लेकिन चलो, कुछ तो दीपक कहीं ना कहीं जल रहा है, हम लोग जबरदस्ती उसको जलाने की कोशिश करते हैं, वो जलता रहे। ये यज्ञ यागाद भी इसीलिए होते हैं, ये भी तो लोगों को याद रहे कि हाँ भाई ये भी कोई विधा है हमारी। तो हमारा नारायण वो बांसुरी फूंक रहे हैं, संगीत है, कृष्ण तो संगीताचार्य है हमारे, और चल रहे हैं मंथर गति से, बलदाऊ उनके साथ हैं, गोपबाल उनके साथ हैं। वो जब वहां घुसते हैं, कहा वृंदावन की गली में, वृंदावन के अंदर, शाम को गायों को लेकर के आगे आगे गायें हैं, गोधूली की वेला है, धूल उड़ रही है, गायें बछड़े सब मस्ती के साथ चल रहे हैं, और ये बांसुरी बजाते हुए गोप ग्वालों का समूह, कृष्ण बलराम, और आ रहे हैं पीछे से गोप ग्वाल जो हैं, वो उनकी कीर्ति का गान करते हैं, कन्हैया की जय हो, कन्हैया का नाम लेते हैं, और ऐसे वो प्राविशद गीत कीर्ति नारायण वो अपने पैरों से जो वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और क्या आनंद है, उसको गोपिकाएं देखती हैं। और देखो, जरा सावधानी से सुनना, हाँ बतिया जरा समझने वाली है वो, हाँ इसलिए सावधानी से सुनो। बुद्धिमान है भाई अमेरिका में जो आए हैं, नहीं तो कहे यहाँ खड़े हो गए हैं, जम गए, अपना झंडा लहरा लिया, मौज कर रहे हो, तो बुद्धि से कर रहे हो, जरा समझो ध्यान से, क्योंकि कृष्ण के इस पक्ष को लोगों ने नहीं समझा, और इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसमें भी कितनी गहराई है, जैसे मैंने आपको अनसुईया का प्रकरण बताया था, उसमें कितनी अच्छी गहराई है, उसका मजाक उड़ता है। ये जो विधर्मी लोग हैं, हमारे धर्म के लोगों को इन्हीं कुछ बातों को लेकर के बरगलाते हैं। अरे देखो, क्या तुम्हारा धर्म है? ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनसुईया से कहा, नंगी होकर दूध पिला। बोलो ये धर्म है? ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे भगवान है? हाँ बात तो सही है, ऐसा कैसे कह दिया? ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी कर ली। अरे बाबा, हर चीज का जब अर्थ समझोगे तो तुम देखोगे कि कितना उसमें कितना गहरा अर्थ है। नारायण, गोपिकाएं हैं, ध्यान से सुनना, प्रेम जीवन है वो, प्रेम जीवन है। जैसे मैंने आपसे कई प्रश्न पूछे हैं, आज अंतिम दिन है, कि मरना चाहते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा अमर है। कि मूर्ख होना चाहते हो कि नहीं? कि क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ध्यान से सुन लेना, आज अंतिम पाठ है। अगर दुखी होना चाहते हो कि नहीं? कि तुम्हारा आत्मा आनंद स्वरूप है। कि गुलाम होना चाहते हो कि नहीं? ये क्यों? कि तुम्हारा आत्मा नित्य मुक्त है, कोई उसे बंधन में डाल ही नहीं सकता, स्वयं भगवान भी किसी की आत्मा को बांध। एक चीज और है कि सबका आत्मा एक है कि अलग अलग है? बोलो, एक है। तो एक आत्मा है। जैसे आत्मा, ध्यान से सुनना, आत्मा अमर होने के कारण तुम मरना नहीं चाहते, आत्मा के ज्ञान स्वरूप होने के कारण तुम ज्ञानी होना चाहते हो, आत्मा के आनंद स्वरूप होने के कारण तुम सुखी होना चाहते हो, आत्मा के नित्य मुक्त होने के कारण तुम गुलाम होना पसंद नहीं करते। ठीक इसी तरह से सबका आत्मा एक है, इसलिए तुम सब के सब प्रेम चाहते हो। बोलो, कौन प्रेम नहीं चाहता? बोलो, प्रेम सभी चाहते हैं। और कैसा प्रेम चाहते हो? स्वार्थ का कि निस्वार्थ? निस्वार्थ। और दूसरे से कैसा प्रेम करते हो? बस यही तो गड़बड़, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़। अरे बाबा, धर्मशास्त्र छोड़ो, अपने जो कुछ हम अपने लिए अच्छा समझते हैं वही अच्छा है, उसी को मानो ना। इसी कुछ कोई किताब नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र के अध्ययन को भी स्वाध्याय बोलते हैं। अपने को पढ़ो, अपने को पढ़ो। जो तुम्हारी सच्चाई है वही शास्त्र की सच्चाई है। हमारे शास्त्र इसीलिए मानने की बात नहीं करते हो, जानने की बात करते हैं। तो नारायण, प्रेम सबको चाहिए, छोटे बच्चे को, बड़े को, रोगी को, स्वस्थ को, स्त्री को, पुरुष को, जवान को, बूढ़े को, साधु को, गृहस्थ को,
वानप्रस्थ को, हैं, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम का स्तर अलग अलग है कि प्रेम क्यों चाहिए। सबको निस्वार्थ प्रेम चाहिए। तो प्रेम क्यों चाहिए कि प्रेम के मूल में भी एक ही चीज है कि क्या, कि सबका आत्मा एक है, सबका आत्मा एक है। और अब एक चीज और देखो, अंततः तुम सबसे अधिक किसको प्रेम करते हो, बोलो। अंततः तुम सबसे अधिक स्वयं अपने आप को ही प्रेम करते हो। तुम कितना कहो कि हम इसके, देखो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था नारायण, उस पर हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा वैसा वर्णन किया है। तो कई माताएं अपने बच्चों को लेके भागी, लेकिन बाद में लगा कि ये बच्चा बाधा है, हमारे भगने में, तो बच्चे को फेंक दिया और भाग गई। जब अपनी जान पर बनाती है महाराज, तो सबसे अधिक फिर प्रेमास्पद अपना आत्मा ही है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी हमें तो लगता है कि हम दूसरे को चाहते हैं, कि इसका एक ही अर्थ है कि तुम आत्मा प्रेमास्पद है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस आत्मा को तुम जानते कहां हो। तुम तो शरीर को ही आत्मा मानते हो, तुम शरीर को आत्मा मानते हो। यदि उस आत्मा की जानकारी तुम्हें हो तो शुद्ध प्रेम का तुम्हें पता लगे। ध्यान देना। अगर अभी क्या है, कई शरीर को आत्मा मानते हो, तो जो इस शरीर को फायदा पहुंचाता है उससे तुम्हें प्रेम होता है कि नहीं होता है, बोलो। वो क्या है, वो राग है, प्रेम नहीं है, नकली प्रेम है। ध्यान देना, वो राग है। और जो इस शरीर को कष्ट पहुंचाता है उससे तुम्हें द्वेष होता है। और याद रखो, शुद्ध प्रेम का भी कोई अपोजिट वर्ड नहीं है, कोई विलोम शब्द नहीं है। शुद्ध प्रेम तो बस प्रेम है। जिसको शुद्ध प्रेम जिसके अंदर जग गया, वो कभी किसी से द्वेष नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं निर्वैरः सर्वभूतेषु। ध्यान देना, अपने भक्त का लक्षण बताते हुए कहते हैं जो सबके प्रति निर्वैर है, किसी से द्वेष नहीं है। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिया। जिसको जो न किसी से उद्विग्न हो, न किसी को उद्विग्न करे, ऐसा जो अपने स्वरूप में जागा हुआ भक्त है, वो मुझे प्रिय है। ध्यान देना। तो महाराज, ये प्रेम तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा का स्वरूप प्रेम होने का एक ही अर्थ है कि सबका आत्मा एक है, सबका आत्मा एक है। ध्यान देना, जब तक तुम अपनी आत्मा को जान जाओ और फिर अपनी आत्मा को दूसरे से एक करके जान जाओ, तो फिर तुम्हें जितना प्रेम अपनी आत्मा से, उतना ही प्रेम तुम्हें सबसे होता है। ये शुद्ध प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम है। लेकिन महाराज, गोपिकाएं भी इस फिलोसफी को नहीं जानती। गोपिकाएं जो प्रेम जानती हैं, उस प्रेम के अनुसार वो व्यवहार करती हैं। हर आदमी अपने ज्ञान से ही तो व्यवहार करेगा ना, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हम लोग किसी को दोष नहीं देते। हाँ, अपने कोशिश करते हैं कि यदि कहीं गड़बड़ लगता है तो इसे समझ आ जाए, भाई ये क्यों अनजाने में ये पाप करे। हाँ, क्योंकि अनजाने में बहुत पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं अनजाने में। दुर्वासा शाप देते हैं, लगते हैं बड़े सपाह साधु हैं, लेकिन महाराज जहां एक शाप के अलावा उनका हर शाप ठीक था। अम्बरीश को जो उन्होंने शाप देने की बात की, उसके अलावा उनका कोई शाप गलत नहीं था। ध्यान देना, जो महाराज गलती हमसे होती है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बाकी किसी से द्वेष नहीं होता साधु को। तो महाराज, ये जो गोपिकाएं हैं जैसा समझती हैं प्रेम, वैसा ये प्रेम क्या समझती हैं, कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं है, और पढ़े लिखे भी कहाँ प्रेम समझते हैं महाराज। कौन समझता है, क्या समझती हैं कि ये कृष्ण तो पुरुष है और हम स्त्री हैं, ये कृष्ण से हमको प्रेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कृष्ण से विवाह करें तो इस प्रेम को हम जी सकते हैं। कृष्ण से विवाह करना पड़ेगा तो ये प्रेम हमें जीने को मिलेगा। उनका ये उस समय का ज्ञान था, उस समय की ये समझ थी कि स्त्री पुरुष के बीच में पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा है जिसमें पूर्ण प्रेम को जिया जा सकता है। अब आजकल तो महाराज मामला कुछ पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता कात्यायनी की उपासना शुरू की। ध्यान से सुनना, माता कात्यायनी की उपासना किस लिए करती हैं, क्या उपासना करती हैं, एक मंत्र जपने लगी। आज भी ये मंत्र कन्याएं अपने विवाह के लिए जपती
ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र जप करने। अब महाराज भगवान ने सोचा ये गोपिकाएं तो बहुत अच्छी हैं, सीधी हैं, इनका प्रेम शुद्ध है, लेकिन ये प्रेम तत्व को जानती नहीं। ध्यान से समझना मेरे शब्दों को जरा सा। प्रेम शुद्ध है लेकिन प्रेम को नहीं, ऐसे कोई शुद्ध सेवा करे लेकिन सेवा की फिलोसफी न जाने, है? शुद्ध सेवा कर रहा है लेकिन सेवा की फिलोसफी नहीं जानता, तो बोलो फिर सेवा तो ठीक है ना, सेवा ठीक है। तो महाराज प्रेम इनका शुद्ध है, तो भगवान ने क्या किया कि भाई इनको प्रेम के योग्य बनाना चाहिए। और ये इतनी पवित्र हैं कि इनके माध्यम से हम इस संसार को प्रेम दीक्षा दे सकते हैं। तो पहले इस संसार को यदि प्रेम तत्व बताना है तो पहले गोपिकाओं को प्रेम दीक्षा देनी पड़ेगी। तो कैसे करें? तो महाराज ये गोपिकाएं एक तो मंत्र जप कर रही हैं कात्यायनी देवी का। अब आजकल की तरह तो था नहीं महाराज, आजकल तो मंत्रों से कोई लाभ क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोग जैसे जपना चाहिए वैसे जपते कहाँ हो। अरे बाबा, मंत्र पूरे शरीर प्राण मन बुद्धि हृदय सबकी एक लयता के साथ जपना चाहिए। और कुछ ना हो, एक लयता नहीं है, तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें कुछ और दिक्कत है, तो पूरी श्रद्धा और प्रेम तो इष्ट में होना ही चाहिए। इष्ट में और गुरु में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो महाराज अब ये तो गोपिकाएं ये मंत्र जप कर रही हैं कात्यायनी का कि कृष्ण में पति के रूप में मिले। तो कात्यायनी के सामने भी धर्म संकट है कि कात्यायनी तो कृष्ण को पति के रूप में मिलवाएगी, और कृष्ण पति के रूप में कैसे मिले गोपिकाओं से? क्यों गोपिकाएं तो दोनों तरह की थी, कुछ पति वाली थी और कुछ बिना पति वाली थी। तो महाराज भगवान ने क्या किया कि एक दिन गोपिकाएं स्नान कर रही हैं। ध्यान से सुनना, ये कथा भी लोगों को समझ में नहीं आती। गोपिकाएं स्नान कर रही हैं यमुना जी में। पहले इतनी जनसंख्या तो थी नहीं महाराज, तो ये गोपिकाएं जहाँ स्त्री घाट होता था तो वहां पुरुष लोग नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी नदी तो नदी है, कहीं भी कोई भी पहुंच सकता है। तो गोपिकाओं ने अपने कपड़े तो रख दिए बाहर और यमुना जी में नहाने लगी। और ये कृष्ण पहुंचे महाराज, सारे कपड़े उठा के कदम की डाल में चढ़ गए। अब लोग तर्क देते हैं, अरे वो तो 9 साल के थे, कोई कहता है वो तो 7 साल के थे। मैं कहता हूं भैया 7 साल के भी तो थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है मानने में कि 7 साल के थे कि इतने साल के थे, लेकिन अबोध थे क्या? बोलो, अबोध थे। अबोध होते तो पूतना को कैसे मारते? अबोध होते तो अगासुर बकासुर को कैसे मारते? अबोध होते तो इतने अच्छे शास्त्र की स्थापना कैसे करते? अरे वो तो नारायण है, इसलिए उनमें दोष ही तुम क्यों देखते हो? उस लीला की गहराई को समझो। कि वो महाराज कपड़े उठा के और कदम की डाल में बैठ गए। अब गोपिकाओं की नजर पड़ी, और समय कौन सा था? सर्दी का, जाड़े का समय। गोपिकाओं की नजर पड़ी, अरे सखी देखो हमारे तो कपड़े नहीं है, ये कहाँ गए कपड़े? क्या कोई हवा नहीं चली, कोई आंधी नहीं चली, ये क्या हुआ? कपड़े कहाँ गए? कि किसी के कपड़े नहीं है। तो एकदम गोपिकाओं ने कहा ये और शरारत कोई नहीं कर सकता, ये तो कन्हैया की शरारत है। अब जरा ध्यान से समझना हो मनोयोग से। हाँ, ये कन्हैया की शरारत है, कन्हैया ने कपड़े चुरा लिए। अरे अब बोलने लगी, अरे लाला इतनी बड़ी शरारत नहीं करते, ऐसा मत करो। था तो छोटा ही बच्चा ही था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। देखो हमारे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है और बहुत सर्दी है, शीतलहर चल रही है, ऐसे में ज्यादा देर पानी में रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, और जब तक यहाँ कपड़े तुम रख के और यहाँ से चले नहीं जाओगे तब तक हम जल से बाहर नहीं निकल सकती, मर्यादा के विपरीत है। ध्यान देना। गोपिकाओं ने ऐसी आवाज लगाई। अब कन्हैया की महाराज चोरी और सीना जोरी। क्या बोलता है? हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े चुराए। अच्छा तो दे दे बेटा, दे। बेटा क्या कहेंगे? दे दे लाला। हम बेटा कहते हो। महाराज साधु से उसके सारे रिश्ते हैं, वो हमारा बाप भी है, हमारा बाप का बाप भी है और बेटा भी है। तो नारायण कन्हैया ने कहा हाँ मैंने चुराए, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो।
अच्छा, प्रश्नों का जवाब दें। क्या जवाब है? कि जवाब ये है, क्या प्रश्न है तुम्हारे? कि प्रश्न ये है कि ये बताओ, ये यमुना नदी तुम्हारे बाप की है कि सबकी है? तो सबकी है। कि अच्छा, यहाँ मैं आया, तुम कहती हो नदी से निकल नहीं सकती, चाहे मर जाओ। अरे मैं आया तो तुम इतना, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, तो तुम कपड़े छोड़ के अंदर निर्वस्त्र होके गई क्यों? ये उचित है क्या? अरे गोपिकाओं ने कान पकड़ लिए, लाला आज के बाद हम कभी भी इस तरह स्नान नहीं करेंगी, अब तो कपड़े दे दे। अब बोलो, ये बात कही तो ठीक कही कि नहीं कही? बोलो भाई, ठीक कही। हाँ भाई ठीक है, नहीं नहीं पे आज से ऐसे स्नान नहीं करेंगी। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना, ध्यान देना। कृष्ण कहते हैं, ये बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है? अरे गोपिकाएं तो महाराज एकदम, हम बहुत शुद्ध चरित्र की हैं कृष्ण। अब देखो, कोई व्यक्ति आवेश में जो बात कहता है ना, वो उसकी रियलिटी होती है। हाँ, हम शुद्ध चरित्र में हैं। अब गोपिकाओं ने ये कह तो दिया, लेकिन गोपिकाओं को एकदम ख्याल आया कि अरे ये हम तो कृष्ण को पाने के लिए मंत्र जप कर रही हैं, तो लगता है इसीलिए कृष्ण ऐसा कह रहा है कि हमारे पति हैं फिर भी कृष्ण को पाना चाहती हैं, इसीलिए कृष्ण ऐसा कह रहा है। अब ध्यान देना बंधुओं माताओं, समझो इस मर्म को। गोपिकाओं ने कहा, लाला हम चरित्रवान हैं, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन हम नहीं जानती हैं कि हमें तुम्हारे ऐसे प्रेम क्यों है। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब जरा ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे देवियों, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसके लिए पति पत्नी के रिश्ते की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसका संबंध शरीर से नहीं है गोपिकाओं। वो तो, अब बोलो 7 साल के बच्चे से शरीर के तल का प्रेम होगा क्या कोई स्त्री करेगी? शरीर के तल का संबंध नहीं है गोपिकाओं। अरे तुम ऐसा जब क्यों कर रही हो? और ये जब, ये मैंने इसलिए कहा कि तुम चरित्र में गड़बड़ है, कि तुमने अभी गड़बड़ किया कि क्या गलती की, क्या गलती की कि तुम जल के अंदर कपड़े उतार के घुस गई। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई विक्षेप नहीं। तुम जल के अंदर कपड़े उतार के घुस गई तो जल का देवता है वरुण, उसके संस्पर्श में तुम्हारा शरीर आ गया, इसलिए अब ये कात्यायनी मंत्र तो तुम्हें सिद्ध नहीं होगा। अब जरा ध्यान देना, इतनी सूक्ष्मता है चरित्र की। अब ये कात्यायनी मंत्र तुम्हें सिद्ध नहीं होगा। उन्हें भगवान कृष्ण माता की उस कात्यायनी के भी तो उसको बचाना चाहते हैं ना, कि भाई मंत्र जब हो रहा है तो पति के रूप में मिलना चाहिए, और वो संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा सिद्ध नहीं होगा। अब गोपिकाएं कहती हैं, लाला लेकिन तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, कुछ भी हो जाए। अच्छा, भगवान ने कहा, अरे गोपिकाओ, तुम्हें मुझे पति के रूप में पाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा प्रेम है वो शरीर से ऊपर है, और पति पत्नी का जो संबंध है वो तो प्रेम के साथ साथ शरीर के व्यवहार का भी होता है। इसलिए क्योंकि शरीर व्यवहार में तुम्हारा कुछ है नहीं, कोई उस तरह का प्रेम नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। तुम शरीर से ऊपर के तल के प्रेम में मुझे स्वीकार करो। अब महाराज गोपिकाएं कहती हैं, लाला हम तो तुम्हें बस प्रेम करती हैं, प्रेम करती हैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो यदि तुम इस जल से ऐसे ही निकलकर मेरे पास आओ और वस्त्र ले जाओ और तुम्हारे अंदर देह का अभिमान ना हो, तो फिर तुम मेरे प्रेम के योग्य हो। अब जरा इस गहराई को समझो। गहराई क्या है कि ये मैंने कल कहा था, वासना न होती तो प्रेम वरदान होता है ना। अब महाराज ये जो वात्स्यायन कहता है कि वासना के आकर्षण में और शुद्ध प्रेम में
व्यवहार तल पर बाल बराबर अंतर मालूम पड़ता है, पता नहीं लगता है? कृष्ण कहते हैं तुम आओ और वस्त्र ले जाओ, लेकिन तुम्हें देहाभिमान ना हो। कि कैसे कि बोलो कोई साल भर की बच्ची हो, 2 साल की बच्ची हो, तो उसे पता रहता है कि मेरे शरीर में कपड़ा है कि नहीं? बोलो, नहीं रहता, उसे देहाभिमान नहीं है। ठीक इसी तरह से तुम्हें देहाभिमान बिल्कुल यदि नहीं है तो तुम मेरे प्रेम की योग्यता रखती हो। अब महाराज गोपिकाओं के अंदर ये समझ तो नहीं थी ना। गोपिकाओं ने कहा लाला हम नहीं जानती कैसे आवें, तो भगवान ने ऐसी कृपा की महाराज कि गोपिकाओं की चेतना बॉडी कॉन्शियसनेस से एकदम ऊपर उठ गई, बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई हो, और वो एकदम आकर के अपने अपने वस्त्र ले लेती हैं। अब देखो यहाँ ये बात यदि आपको समझ में ना आई हो तो थोड़ा आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। हाँ, क्या कि भगवान ने गोपिकाओं को इस तरह से प्रेम में दीक्षित कर दिया। ध्यान देना भाई, ये क्यों विक्षेप करते हो? महाराज के समय मुझे विक्षेप नहीं चाहिए। आप लोग चुपचाप सुनो ध्यान से, कौन सी ऐसी हलचल, क्या हो रहा है? आप उधर से क्या चला रहे हो? तो क्या दिक्कत है? कौन फिट हो? आप सबको ठंड लग रही है, बंद कर दो, फिर उसमें क्लास क्यों करते हो? बंद कर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यही तो बात है ना, हम गोपिकाओं के बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं और आपको ठंड लग रही है। हाँ, अब क्या सुनावें, कहे सुनावें, क्यों सुनावें? हैं? सच बात है। इसीलिए नारायण आप लोगों को तो वही कथाएं चाहिए, वही ढोल ढमक्कर वही कथाएं सुनो, ताली बजाओ और बस। ये सब फिलोसफी सुनने की कोई आवश्यकता थोड़ी है आप लोगों को। बुरा मत मानना भला, और मानो तो मान जाओ, हमें उसकी भी आवश्यकता नहीं। अरे ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन लो, ठंडी लग रही है तो शाल ओढ़ लो, ठंडी लग रही है तो जरा सिकुड़ के बैठ जाओ, थोड़ा जड़ाए लो, लेकिन हमारी धारा क्यों तोड़ते हो? ध्यान देना, हमारी धारा क्यों तोड़ते हो? नारायण देखो, हम जो कथा कह रहे हैं तो हम वही हैं, वो वही हैं जहां से हम कथा सुना रहे हैं तुमको। हम रमण रेती से ही तुमको ये कथा सुना रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते हो कि आप जो विक्षेप करते हो तो कितना बड़ा अपराध करते हो। हैं? आप सोचोगे अच्छा ठीक है अब आगे से इनकी कथा नहीं करेंगे, न करना। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, नुकसान कोई हमारा थोड़े होगा। किसी ने मुझसे कहा हो लोगों ने आए नहीं, क्यों यज्ञ की वजह से आना बंद कर दिया, तो हमारा क्या बिगाड़ लिया? बोलो, क्या बिगाड़ लिया हमारा? है यदि तुम्हें इस कथा को सुनने का फायदा और कथा को न सुनने का की हानि का ज्ञान नहीं है, तो इस कथा में आने की योग्यता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये महात्मा ही सुनता रहे अकेले, ये दोनों तो भी बहुत है। हो इन्होंने संकल्प किया इन्हीं को अकेले सुना देंगे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो जरा सा, हमें बहुत क्योंकि ये समझने की चीज है। हम चाहते हैं आप इसको समझो, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप में शायद कोई एक आदि होगा जो समझना चाहता होगा। वो समझने का उस प्रकार की बहुत मुश्किल है मामला। कुछ लोग जरूर होंगे जो समझना चाहते होंगे। नारायण भगवान ने गोपिकाओं को इस तरह से ऊपर उठाया, उनकी चेतना को। कैसे उठाया? देखो, तुम्हारे अंदर इस चेतना को, इस चेतना की स्थिति क्या है? तुम्हारा जो आत्म चैतन्य है वो तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है, समझ गए ना? और वो कब कहां होता है, वही चीज, वही स्तर तुम्हारा एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान देना, कहे तो पूरे को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जहां उसकी प्रमुखता होती है, जैसे मान लो वो आत्म चैतन्य शरीर के तल पर है, तो तुम एकदम वासनाओं से भर जाओगे, समझ गए ना? वासनाओं से भर जाओगे। अब देखो वो आवाज सीटी बजने लगी है, ये दरवाजा बंद करने से सीटी बजने लगी, मतलब कि किसको जाड़ा लग रहा है? किसको जाड़ा लग रहा है? बोलो। तो किसी को नहीं लग रहा है, तो काहे सब गड़बड़ करते हो भाई?
बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये कई बार होता है जब हम इसमें, तो पता नहीं कौन सा हमारे ही कोई पाप है लगता है जिसकी वजह से हमको ये विक्षेप सहना पड़ता है। हमारा ही पाप है, मैं आप लोगों को दोष नहीं देता हूं। नारायण, लेकिन पता नहीं हमसे तो हर क्षण हर पल हमें नहीं याद है कि हमसे कभी पाप भी होता है, लेकिन हो जाता होगा भाई धोखे। लेकिन मालूम है उसका भी विज्ञान ये है कि जो साधु की सेवा करे वो तो साधु का पुण्य ले लेता है, और जो साधु को तकलीफ दे वो साधु का पाप ले लेता है। तो हमारे पास तो दोनों नहीं है। हमारे पास न पुण्य है न पाप है महाराज, हम तो ठन पाल हैं, बिल्कुल ठन पालम मदन गोपालम, कुछ भी नहीं है, शून्य। तो ध्यान दो, जब आप वासना से भरे हैं, हाय हाय से भरे हैं, तो समझ लेना तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर में है ना। जब आप चिंताओं से भरे हैं तो समझ लेना तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन में है। जब आप विचारों से भरे हैं, समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो समझ लेना तुम्हारी चेतना तुम्हारी बुद्धि में है। और इसी तरह से जब आपकी चेतना आपके हृदय पर केंद्रित होती है, तब आप प्रेम को समझ सकते हैं, तब प्रेम का स्पंदन होता है। समझ लो इस बात को। शरीर, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर हृदय। अब देखो, शरीर से ऊपर है तुम्हारा मन, है कि नहीं है, और मन से ऊपर है तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है तुम्हारा हृदय, बुद्धि से ऊपर तुम्हारा हृदय। अब एक बात बताओ कि हृदय के तल पर यदि प्रेम होगा तो वासना का कहीं दूर तक भी वासना की संभावना दिखती है? बोलो भाई, ये कोठा वो कोठा वो कोठा, कितनी सीढ़ियां पार करके शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर हृदय, वहां एकदम पवित्र प्रेम होता है। भाई से ठीक करो, सीटी बज रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कैसा विक्षेप कर दिया, आराम से हम बोल रहे थे नारायण 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 नारायण। तो ध्यान दो, आपको नहीं पता, वैसे हमें दुख तो नहीं होता, लेकिन जब इस हमारी उस धारा टूटती है तो सचमुच बहुत, जैसे किसी माँ की गोद से उसके बच्चे को कोई छीन ले हो, ऐसी तकलीफ होती। ये फिर गड़बड़, जरा और ठीक करो। लेकिन ये तो महाराज नारायण नारायण। तो महाराज ये जो शुद्ध प्रेम है, अब वो बिगड़ गया मामला। शुद्ध प्रेम जो है वो भी कोई होता है, कोई ऐसा तत्व होता है कि ऐसी धारा कथा में पैदा होने में रोकता है, वो कोई ऐसा तत्व होता है, ये भी होता है। क्योंकि ये धारा तो सीधे, कई बार कथा में भी ऐसी धारा बह जाती है। महाराज एक बार हम धार में थे, धार एमपी में है, धार में हमारा प्रवचन चल रहा था, 1 घंटे बोलना था, लगातार 3.5 घंटे बोलते रहे। गीता पर प्रवचन था, सब समाधिस्थ, सब समाधि में लगभग ऐसी स्थिति बनी रही 3.5 घंटे। और महाराज एक डॉक्टर के यहाँ भोजन था, वो हमें लेने आए थे, तो वो भी उसी स्थिति में चले गए। बाद में एक संत थे, वो भी उसी में थे, लेकिन संत थे तो संतों की चेतना तो जरा दूसरे उसमें रहती है। तो महाराज उन्होंने शिवोहम बोल दिया। जब शिवोहम बोल दिया तो सबने कहा बस महाराज आज तो बड़ा आनंद आनंद, किसी को उठने का मन नहीं कर रहा है। वीडियो कैमरा चल रहा था, वो बड़ा वाला, पहले बड़े कैसेट का तो चल रहा था। सब ने कहा अरे भैया ये आज का वीडियो हमें चाहिए, आज का वीडियो हमें चाहिए, आज का वीडियो हमें चाहिए। लेकिन कमाल की बात कि उस दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं।
वो जो हमारा महात्मा था एक जगदीशानंद करके, बोला क्या हुआ, मैं तो देख रहा था, लाइट भी जल रही थी, सब था, ये क्या हुआ? बहुत विचित्र है महाराज। कल एक बात बता रहे थे, तो कोई माता है, हाँ, वो माता है, कौन माता है? वो बैठी है। हाँ, इनकी कौन है? बिटिया है आपकी? मेरी बहन है। बहन वहाँ है भारत में, आईसीयू में, बहुत सीरियस थी। इन्होंने मन्नत मानी कि इस कथा को मैं सुनती हूँ और उसकी रक्षा हो जाए, है? अरे ठीक है, मैंने बता दिया, यही तो बात है ना? अच्छा, यही बात है ना माता? हाँ जी, यही बात है। और वो आईसीयू में से फिर अपने दूसरे रूम में आ गई, और मेरे को तो ये मैं भूल ही गई कि मेरी बहन कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये सारी रात मैं यही बोलती रही, नारायण नारायण हरि नारायण। और सुबह के 8 बजे बाद ड्राइवर लेने आ गया, मुझे डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है, मुझे कुछ पता नहीं। मुँह हाथ धोया, कमीज होती जो कुछ था वही पहन के गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठ के कंघी की और डॉक्टर के पास होके वापस आई, तो मुझे याद आया मैंने ये क्या किया, कहाँ थी मैं तो कभी ऐसे बाहर निकली नहीं कि जब तक तैयार ना हो जाऊँ तब तक ऐसे यही। मगर डॉक्टर विजिट भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। उस दिन के बाद मुझे तो आपने स्वामी जी क्या कर दिया, मुझे मैं भूल ही गई कि मेरी बहन है और मैं कहाँ हूँ। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उसके सिर पे हाथ रखो और वो सदा खुश रहे। सब उसको आशीर्वाद दें, उसके लिए वो सुखी रहेगी। आप बैठो, चिंता में। ये धारा है, जब आप इस लेवल में होते हो तब उस शक्ति का आपके साथ स्पंदन जुड़ता है। याद रखो, याद रखो। उसके लिए तुम सोचो हम बड़े धनवान हैं तो उसको हिला लेंगे, हम बड़े गुणवान हैं तो उसको हिला लेंगे, हम बड़े समझदार हैं तो उसको हिला लेंगे, चतुर हैं हिला लेंगे, ताकतवर हैं हिला लेंगे, मान वाले हैं हिला लेंगे। ऐसे नहीं होता।